गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी का आपके परिवार में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम हर सप्ताह मिलते रहते हैं, सभी लोग अलग अलग जगह से मिलते हैं और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। जिनका मैं इंट्रो दूंगी वो हमारे अलीगंज जिला एटा से हैं, सीनियर स्टार डायमंड हैं, प्रदीप कुमार जी। और फिर शाहजहांपुर में हुआ था, वहां भी अपनी पूरी टीम के साथ गए थे। तो उनका इतना अच्छा अपनी टीम के साथ वर्चस्व बना हुआ है और यही सब चीज हमें भी देखनी चाहिए कि हम अपनी लोगों को किस तरह से लीड करते हैं, किस तरह से हम अपनी क्वालिटी को डेवलप करते हैं। वही आज हम प्रदीप जी से सुनेंगे। सीनियर स्टार डायमंड हैं और स्टॉकेज हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेके वेलकम करना चाहूंगी प्रदीप कुमार जी का कि वो आए और अपने विचार बताएं कि युवाओं के लिए डिएक्शन क्यों जरूरी है या उन्हें डिएक्शन में क्या अच्छा लग रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के विचार हम जानेंगे। वेलकम प्रदीप जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा आप इंट्रोडक्शन दिया है। उसी हिसाब से जो मुहिम आपने छेड़ी है इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं, क्योंकि हम लोग जो हाँ, आवाज अब क्लियर हो रही होगी। पाल साहब का जो है मोबाइल बंद करवा दो। बंद करो, अपना बंद करो। प्रदीप, प्रदीप जी सर, जी सर। हाँ सर, करा रहे हैं। प्रदीप, प्रदीप हाँ सर। आपके मोबाइल में आवाज आ रही है। बोलो बोलो। मीटिंग। हाँ, अब अपना मीटिंग को बंद करो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे सर जी ने जिस तरीके से टॉपिक रखा है, युवाओं को डिएक्शन क्यों करना चाहिए। वैसे तो ये डिएक्शन जो भी अभी हमारे साथ में अटेंडीज है, जो जुड़े हुए हैं जूम मीटिंग पर, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को जो टॉपिक बताया आज हमको इस बताने के लिए कि युवाओं के लिए डिएक्शन क्यों जरूरी है। डिएक्शन वैसे हर वर्ग के लिए जरूरी है, पर ये युवा अवस्था जो होती है, ये गोल्डन पीरियड है। ये किसी जीवन का स्वर्णिम समय है और समय का अगर सही उपयोग अगर कर लिया जाए तो पूरा जीवन सुखमय बन सकता है, खुशहाल बन सकता है। और अगर समय का हम सही उपयोग नहीं करें तो जो और अन्य लोगों की तरह जिनका पूरा जीवन कष्ट में रहा और आखिर में भी वो कष्ट में ही जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा जानने की जरूरत है। डिएक्शन में ही क्यों युवा, मतलब युवाओं के लिए डिएक्शन ही क्यों जरूरी है। वैसे बहुत सी कंपनियां हैं और सभी युवाओं के अंदर जोश की कमी नहीं है। वो कोई न कोई इस तरीके का काम करना चाहते हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन ना हो, किसी प्रकार की सीमाएं ना हो, बंधन ना हो। और सपना जो होता है जिन लोगों का, जैसे अंग्रेजी में भी कहावत है, ड्रीम्स नो नो लिमिट। सपनों की कोई सीमा नहीं होती है। और जब हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो फिर हमको एक आम आदमी के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक सपनों का जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए वही है एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है वही है डिएक्शन। तो डिएक्शन
का मिशन जो है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर हैप्पीनेस मिल नहीं सकती। कहीं पर हमको पैसा मिलता है तो कहीं पर हमको पैसे के साथ साथ तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर जगह पे करना है, टाइम से बांध दिया जाता है, पैसे की भी सीमाएं हैं। खुशहाली के लिए हमको चाहिए पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम तो हर जब तक हम करते हैं। ये नालायक है, बैस जी को बीच में हमारा फोन करने की जरूरत है। ये बीच बीच में फोन कॉल्स आते हैं जबकि जरूरत नहीं है अभी इस टाइम पे कॉल करने की। तो जब हमको हैप्पीनेस की बात आती है तो हैप्पीनेस पैसिव इनकम से मिलता है। हैप्पीनेस क्योंकि जहां हमको बगैर काम करने से इनकम हो रही हो, फिर हमको आजादी मिल जाती है। एक्टिव इनकम तो मिलती ही है। एक्टिव इनकम के साथ साथ अगर पैसिव इनकम क्रिएशन का कोई जरिया है तो वो है डीएक्शन, जिसमें हम खाते पीते हुए लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ के बगैर कोई खुश नहीं रह सकता। कितना भी पैसा कहीं से कमा ले, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ नहीं सकती। उस व्यक्ति के पास पैसिव इनकम नहीं है तो फिर उसको टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, और टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने अपने समय को अपने हिसाब से प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो युवाओं के लिए ये जरूरी है कि हम पूरा अपना फोकस डीएक्शन में ज्यादा से ज्यादा समय दे करके सीखें उसमें कि किस तरीके से इसमें हमको हेल्थ मिलता है, किस तरीके से वेल्थ मिलता है, किस तरीके से हमको फ्रीडम मिलता है, किस तरीके से देश विदेश घूमने का मौका कंपनी देती है। ये जो जो लोग जल्दबाजी करते हैं, सीखने पे खर्च नहीं करना चाहते, ना समय देना चाहते हैं, ना पैसा देना चाहते हैं, धैर्य नहीं है, तो फिर इसमें सफल होने में भी बाधा होती है। क्योंकि जो प्रोसेस है, जब हमको सीखना है उस समय हमको सीखना ही है। बगैर सीखे हम सिस्टम नहीं बना सकते, बगैर सीखे हम बातचीत भी सही से नहीं कर सकते, और बिना सीखे कोई भी काम करना संभव नहीं है। सही तरीके से गंतव्य तक पहुंचना है तो जानकारी पूरी लेना जरूरी है। अभी क्या है कि सफलता के लिए क्या है, सफलता एक बैकबोन सफलता का जो है वो है एजुकेशन। सही एजुकेशन अगर हम लेंगे तो हम 100% सफल होंगे। जब हम शुरुआत में कोई काम करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी पैसा, जो पैसे के लिए काम करता है वो व्यक्ति कभी अमीर होने का सपना ना देखे। अमीरी का रास्ता तुरंत पैसे में नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज में हमें सीखना है और सीखने के समय धैर्य रखना है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और सोचे कि घर के लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार वो बोलते हैं कि अरे इसमें क्या मिल रहा है आपको। उनको ये पता नहीं है कि साल 2 साल इसमें अगर सीखने में नहीं दिया जाएगा तो आप अपनी टीम को क्या सिखाएंगे, कैसे टीम बनाना है, कैसे क्या करना है। जिस तरीके से स्कूल जाते समय ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा ये क्या जान पाएगा क्या नहीं जान पाएगा, रेगुलर उसको भेजते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका बच्चा ना पढ़ पाता है। डीएक्शन में गार्जियन या नेटवर्क मार्केटिंग में गार्जियन इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जो लोग अन्य कंपनियों में चले जाते हैं वहां से सीख करके तो आते ही हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। सफलता उनको मिले या ना मिले पर सीखने को जरूर मिलता है। और जिस तरीके से हमारा जो अनुभव है इस कंपनी में, हमको लगभग 7 वर्ष हो गए हैं। बहुत से लोग इस बीच हमारे साथ आए,
और आने के साथ-साथ उन्होंने हमें कई तरीके की बातें बताई कि आप यहाँ क्या कमाते हो, क्या करते हो? तो मैंने कहा सबसे पहले तो हमारा यही है कि इस डीएक्सन का स्वास्थ्य के साथ जो हमें मिला है, डीएक्सन के साथ स्वास्थ्य मिला है, उसका कोई विकल्प नहीं है। हेल्थ के बारे में देखें तो इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर औषधि इसी के साथ है। तो सबसे पहले हमको स्वस्थ रहने के लिए इससे जुड़ना ज़रूरी है। करियर की बात करते हैं, तो जल्दबाज़ी नहीं करना है। पैसा तब भी आता है जब हम सोते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? उन लोगों से पूछिए जिनके पास पैसिव इनकम है, जिनके पास विदेश यात्राएँ हैं। हम भी ये समझ नहीं रहे थे कि कहीं विदेश यात्रा ऐसे ही करने को मिल जाएगी। रिएक्शन में क्या है कि हम खाते रहे, पीते रहे और हम लोगों को इसके बारे में बताते रहे, क्योंकि मज़ा आता है जब इसकी हम चर्चा करते हैं। हम किसी को यहाँ चीट नहीं करते हैं। लोगों की मदद हो जाती है जब हम इसके प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उनकी समस्याएँ दूर होती हैं, फिर वो बार-बार, बार-बार डिमांड करते हैं। तो ऐसा हुआ कि इतना ये फैल गया, जो कॉन्टेस्ट आया था 2018 में मलेशिया जाने का, तो हमको ये नहीं पता चला कि हमको इसमें कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। आज भी जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें थकान नहीं होती है, मज़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि समय-समय पर जिसके यहाँ जाते हैं बूस्टिंग हो जाती है, कुछ ऐसा खाने-पीने के लिए मिलता है, चाय, कॉफ़ी, कहीं कुछ, और ये सभी लोग सबके घर में सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और वहीं पर चर्चा हो जाती है तो काम बढ़ जाता है। तो विदेश यात्रा मलेशिया की जो 25वीं एनिवर्सरी थी उसमें हमारा कैसे हो गया ये हमको नहीं, टेंशन नहीं हुई। और अभी ये किस तरीक़ा से हम स्टार बने इसका भी हमें कुछ मतलब कोशिश ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। किस तरीके से रूबी बने, किस तरीके से डायमंड बन गए, सीधा ईएसडी बने। एसएसडी के लिए भी वो तो वही है कुदरती तरीके से, यहाँ किसी को बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ईमानदारी से काम करते रहिए। जिनको ये पसंद है कि कोई ईमानदारी वाला काम मिल जाए, वो व्यक्ति डीएक्शन में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उनको डीएक्शन में है कि यहाँ से उनको बगैर किसी को धोखा दिए, बगैर किसी लालच के, ईमानदारी के साथ जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए डीएक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। और हम सभी युवाओं से, खासकर युवाओं से इसलिए कहते हैं कि उनके पास एनर्जी भरी पड़ी है, अगर वो एनर्जी कहीं उन्होंने दूसरी जगह बर्बाद ही करने में लगा दी, कहीं ये कंपनी, कहीं वो कंपनी, इसको सही से समझा नहीं जिसको, तो वो व्यक्ति भटक जाएँगे और भटके हुए लोगों को फिर किनारा बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ताकत खत्म एक बार हो जाए, मेंटली एक बार डिस्टर्ब हो जाए, तो वो लोगों को भरोसा टूट जाता है। यहाँ डीएक्शन में आए और गए, उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, पलट-पलट के आ रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है कि उस कंपनी में 2 बार, तिबारा और फिर भी ललचा रहे आने के लिए। किसी कंपनी में उनका चल गया है, फिर भी उनका मुँह इधर ही रहता है। वो देखते हैं, हम जब अपना स्टेटस कभी-कभी चेक करते रहते हैं, तो उन लोगों को हम देखते हैं जो कभी 10 साल, 12 साल पहले डीएक्शन में थे, 15 साल पहले थे। नहीं काम किए किसी और कंपनी, अब लोग फिर आने का मन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो हमसे कहते थे कहाँ प्रदीप जी आप आ गए यहाँ इसमें आइए। आज वो लोग उस कंपनियों में खुद नहीं दिख रहे जहाँ हमको बुला रहे थे। तो थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे और ये जो अब हम जैसा अपना इसकी बात करें अपने कि हम क्या सोचते हैं इस रिएक्शन के बारे में 7 साल के बाद, तो अब हमको ये लगता है कि जो हमारी शिक्षा थी, वो अब थोड़ा-सा सॉलिड मोड पे आ गई है और हमको ये लगता है कि 2025 तक जैसा-जैसा हम सोच के आए थे रिएक्शन में कि हम हमारा कॉन्फिडेंस दृढ़ होता गया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हमारे सपनों को पूरा करने वाली है। और ये 2025 तक हमें नहीं लगता कि हमारे सारे सपने नहीं पूरे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या है विदेश यात्रा तो ऐसे ही चले गए। अब 23 के बाद 25 में हर वर्ष 24-25 से हर वर्ष विदेश यात्रा की भी व्यवस्था कन्फर्म होती रहेगी। इतना अब ये टीम हमारा लगभग बढ़ गया है, तो कैसे बढ़ रहा है ये शुरू में नहीं लगता है, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग इसमें काम करते रहते हैं, लोगों की संख्या बढ़ती है, डुप्लीकेट यानी ट्रेंड कीजिए लोगों को, प्रोडक्ट खाना सिखाते हैं, टीम में जॉइनिंग करना सिखाते हैं, बिज़नेस में क्या-क्या प्लानिंग से काम करना है, किस-किस तरीके से आपको किस-किस जगह पे
काम करना है, ये अपने सीनियर से जो लोग सीखते रहेंगे। सीनियर्स का काम है कि उनको अपनी टीम को सही तरीके से सही जानकारी दें। काम तो जिस दिन समझ में आता चला जाएगा, वो दिन लगता चला जाता है और फिर रोकने से भी लोग नहीं रुकते। कोई रोकने की कोशिश करता है तो शुरुआत में ही। जिस तरीके से शैतानों का काम है लोगों को रोकना, कहीं ये निकल ना जाए आगे, जानकारी कम होती है, उस समय वो लोग भी रोकते हैं जिनको कुछ नहीं आता रिएक्शन में। वो जिसको कुछ नहीं आता है उसका काम है कि जिसको रोक सकते हो उसको रोकिए। तो रुकना नहीं है, लगे रहना है। यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य भी मिलेगा, समय फ्री आज़ादी हमको है। हम कभी भी सोते हैं, कभी जगते हैं, अपनी मर्ज़ी की लाइफ़ जीते हैं। कोई ऊपर से फ़ोन नहीं आता है कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ऑफ़िस में नहीं गए। तो जिसको आज़ादी पसंद है, जिसको अपने सपनों की ज़िंदगी जीनी है, वो डी एक्शन को पकड़ के रहे। डॉक्टर लिम का बहुत ही शानदार प्लान है कि अगर उन्होंने बताया कि जो इस डी एक्शन को पकड़ के रहेगा वो क्राउन एम्बेसडर बनेगा। समस्याएँ तो आती रहेंगी चाहे जो भी काम करे आप। समस्या हर काम में है। जिसने समस्या को देखा उसकी समस्या बड़ी हो गई, जिसने समाधान को देखा वो आगे निकलता चला गया। रुकना नहीं है, रुक गए तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। जो लोग खुद रुक जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे रुकने से सीनियर रुक जाएगा। सीनियर भी तभी रुकेगा जब वो खुद रुक जाएगा। किसी को रोकने के चक्कर में खुद ना रुकें, बढ़ते रहें। सपोर्ट जो लोग चलते हैं उनको सपोर्ट मिलता है और जो रुक जाते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हम अभी ये बात बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति हमको मिला था परसों, बहुत घना कोहरा और इतना सुबह-सुबह उसके हाथ में सामान कि उसको चलना मुश्किल था। बस स्टैंड से हमने उसको देखा, हमने कहा, "भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप?" बोले कि, "भैया कोई गाड़ी रिक्शा मिल नहीं रहा है और वहाँ जा रहे हैं।" तो मैंने कहा, "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?" तो हमने उसको बाइक पे बिठाया और जब हम उसको बोला कि वहाँ तक छोड़ने गए तो बोला कि, "भैया आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, वो वरना पता नहीं कैसे हम पहुँचते।" तो हमने उससे पूछा, "हमने कुछ अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारा हौसला है कि तुम इंतज़ार नहीं किए ज़्यादा, तुम अपना हाथ में सामान लेके चल दिए। अगर हम नहीं मिलते, तो क्या तुम इतने भारी सामान और कीमती सामान था।" तो बोले, हमने कहा, "आप गंतव्य पे नहीं पहुँचते क्या हम नहीं मिलते तो?" बोले, "क्यों नहीं पहुँचते तो मुश्किल होती।" तो ऐसे ही अगर आप चलेंगे, कोई सपोर्टर मिल गया, तो भी पहुँचेंगे अगर इरादा आपका पक्का है और नहीं सपोर्टर मिला, तो पहुँचेंगे और मिल गया तो आसान हो जाएगा। लेकिन चलेंगे नहीं, तो सॉलिड आप नहीं पहुँचेंगे। इरादा कमज़ोर रहा, तो सोच करके रास्ता कठिन है, आप सामान फेंक सकते हैं, फिर वो सामान वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। आप रुक सकते हैं, फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो मंज़िल उनको मिलती है, जो किसी भी परिस्थिति में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यहाँ सर जी ने जो सिस्टम तैयार किया है सिखाने का, ये एजुकेशन एजुकेशन तरीका-तरीका के अनुभवी लोगों से दिलवाने के लिए ये पुनीत सर ने, कल्पना मैडम जी ने, वो भाभी बहुत मेहनत कर रही हैं। हमने देखा है दोनों लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अब सटीक जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे, लोगों के अंदर भ्रांतियाँ ना रहें, स्पष्ट मैसेज पहुँचे। जो लोग काम करना चाहते हैं, कहीं पर भी हैं, वो चाहे नीचे कहीं पर भी हों, उनको तलाश करके उनको तराशने का काम कर रहे हैं लगातार। तो अब हमको ये देख के लग रहा है कि कहीं न कहीं उन्होंने जिस तरीके से मेहनत शुरू करी है, तो हम लोग बिहार को पीछे छोड़ेंगे और अपना यूपी का परचम लहराया जाएगा और इसमें लगातार टेक्निकल तरीके से भी काम हो रहा है, ग्राउंड पे भी काम हो रहा है। कोई बाहर से आए ना आए, पर यहाँ जब इन्होंने अपना बीड़ा उठा लिया है, तो ये हम लोग नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे और सर जी ने हम लोगों को जिस तरीके से सपोर्ट किया है, ये ज़ूम वाला सिस्टम वैसे करके हर जगह-जगह पे गाइड करना चालू किया है, तो त्रुटियाँ जो भी हो रही थी, वो सब दूर हो रही हैं, पर्सनल मीटिंग के द्वारा भी। तो बड़ा हम आभारी हैं उनके कि इस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए वो लगातार, और हम लोग इस मीटिंग में, कोई भी मीटिंग हो, सीखने को उसमें मिलता है और
मौका ना छोड़ें। वैसे भी कंपनी की मीटिंग्स आती हैं, अपने आप को एजुकेट करना है, प्रोडक्ट की जानकारी 12 बजे से नेटवर्क डेवलपमेंट के बारे में, गैनोथेरेपी के बारे में, और ये पूरा 6 दिन मीटिंग आती है कंपनी की तरफ से जूम पर ही। तो जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, कुछ ना करें, उनको सीखने का प्रयास करते रहें। कैसे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या-क्या अपडेट्स होते रहते हैं। 7 बजे से प्रोफ़ेसर सर के माध्यम से जो मीटिंग आरबीसी के थ्रू आती हैं, उनमें लगातार सीखिए। अगर सीखने में सही समय दे दिया, जल्दबाजी करते हैं पैसा कमाने में, वहीं पर फेल हो जाता है सिस्टम। सिस्टम को समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, तो वो व्यक्ति लंबी दूरी नहीं तय कर सकता। जो व्यक्ति सीखने पे ध्यान नहीं देगा, लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। अगर आपको नॉन इन्वेस्टर तक जाना है तो इसको बारीकियों को इसको समझना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेज़ लाने पड़ेंगे, बाहर की दुनिया में बदलाव कोई नहीं कर सकता। जहाँ गलती लगती है, कमी लगती है वो अपने अंदर। जो चीज़ की जानकारी नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी सिखाने वाले हैं। यहाँ सभी इसलिए सिखाते हैं क्योंकि सभी का फ़ायदा हो रहा है। जहाँ हम पर्सनल जॉब करते हैं और कोई दुकान करते हैं तो वहाँ पर हमको कोई क्यों सिखाएगा? हम ही को फ़ायदा है उसके सामान खरीदने से, उसके यहाँ जॉब करने से पैसा मिलता है, लेकिन पब्लिक को फ़ायदा नहीं है और टीम को फ़ायदा नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ सभी का फ़ायदा है, अपलाइन का, डाउनलाइन का, ये सब तालमेल से काम होता है, ये रिलेशनशिप का बिज़नेस है। तो यहाँ पर सभी लोग इसलिए मदद करते हैं, जो मदद करेगा, वो ज़्यादातर विदेश यात्राएँ करेगा, वो पब्लिक में फ़ैन होगा, वो अपना गुडविल उसकी बढ़ती है, जो अच्छे से सिखाता है, जिसकी वजह से कोई सफल हो जाता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात उसके लिए और कुछ नहीं होती है। तो हमारे बीच में बहुत से लोग हैं। अभी सर जी ने जैसे हम हमारे यहाँ ये प्रयास कर रहे हैं कि नए-नए लोगों को वर्चुअल मीटिंग में, वैसी मीटिंग्स में, इस ऑनलाइन मीटिंग्स में लाते हैं सिखाने के लिए। तो इसमें लगातार सीखिए। अभी दिल्ली का रिकॉग्निशन नाइट है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा ये कितना ₹300 का टिकट है। अभी वो हम टिकट का है, फिर वो जाने-आने का, ये कौन देगा पैसा? सीखने में खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं डालते, दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं और जब तक खुद अपना सेल्फ अपग्रेड अपने को नहीं करोगे, मीटिंग्स में जाने से बचोगे, तो आपको कोई नया नॉलेज नहीं मिल पाएगा। आपके मीटिंग में देखने से जो आप पिक्चर देखते हैं जाकर के लोग कैसा लाइफ जी रहे हैं डीएक्शन में कैसा सम्मान मिल रहा है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो हमारे आपके बीच। अब आप जाएँगे तभी समझ पाएँगे कि डीएक्शन क्या देता है। तो दिल्ली रिकॉग्निशन के लिए आज लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का था। हमने इसमें अपने पर्सनल टच के जो हमारे टीम के लोग हैं या जिनने नहीं हो टीम का कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है टीम ही का है। जो चाहे वह जहाँ से भी अपना पैसा देके रजिस्ट्रेशन करवा सकता था, तो हमने 34 लोग अपनी टीम से रजिस्टर्ड कराए हैं और वो उसमें से 15 लोग तो पिन अचीवर हैं और वैसे मेंबर हैं। तो हम लोग यहाँ से जाएँगे और जो व्यक्ति सफल होगा उसका एक ही लक्षण है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। लीडर का मतलब ही है कि जो खुद के प्रति ज़िम्मेदार, अपनी टीम के प्रति ज़िम्मेदार और उनको सही दिशा दे करके अब जैसे जाना है मीटिंग में जो सफलतापूर्वक मीटिंग ट्रेनिंग करा करके वापस ले आएगा, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि लोग तो ऐसे ही हैं, वो कई लोग तो ऐसे हैं जो दिल्ली पहली बार जाएँगे और सौभाग्य की बात ये है कि वो देख कर जो आएँगे तो हो सकता है उनके दिमाग में कुछ इस तरीक़ा की चेंजिंग आ जाए कि जो हम उनको यहाँ पर नहीं दे सकते। तो ये ज़रूरी है अपनी टीम को अच्छी-अच्छी मीटिंग्स में भावना जागृत हो जाए कि यहाँ कोई अच्छी जगह है, यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ सफल हो सकते हैं। तो फिर वो मन जब बना लेता है, फिर वो खुद ही सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। तो अपनी टीम में ईमानदारी के साथ काम करते रहें, सिखाते रहें लोगों को और इन्वेस्टमेंट डालना जैसे कुछ लोगों का कभी-कभी मदद भी करना पड़ जाता है। 2 लोग सोचते हैं वो कह दिया फिर दे देंगे पैसे रजिस्ट्रेशन करा देना। वो लीडर सोचता है पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो ये तो भरोसा करना पड़ेगा। ये तो फैक्ट्रियाँ लग रही हैं जिन लोगों को आप प्रशिक्षित करा रहे हैं अपनी टीम में वो समझ लीजिए एक पूरी फैक्ट्री लग रही है।
जिस दिन वो तैयार हो गया और सीख करके वो पूरी लाइफ टाइम पैसे देगा आपको, उसके बच्चे पैसे देंगे। तो इसलिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसको समझ जाएं कैसा है, टीम का साइज बड़ा हो जाएगा, फिर आराम आता है, फिर पैसिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम तो शुरू में आती है, थोड़ी थोड़ी आती रहती है, लेकिन जब पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है, असली मजा तब आता है। फिर खर्चे कम हो जाते हैं, ज्यादा लोग हो जाते हैं, आजादी मिलने लगती है। जैसा हमारे सर जी पुनीत सर हैं, भरत सर तो वह हैं ही, और जो लोग हैं अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पूरी आजादी का आनंद ले रहे हैं अपने तरीके से सिस्टम में, फिर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, समय का, पैसे का, और अपना फिजिकली वर्क कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मीटिंग जो है टाइम में भी बॉन्ड है। तो सर जी ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं इसमें कि हर मंगलवार को, पहले आधा घंटा था, अब थोड़ा थोड़ा समय बढ़ बढ़ गया है। तो इसमें ये बहुत अच्छा समय है। लोग कहते हैं रात का, रात में ही तो सही समय है, खाने के बाद, पीने के बाद, सब कुछ करने के बाद आराम से इसको जूम में अपना सुन सकते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग हो रही है। जो लोग अलग थलग हैं उनका कुछ नहीं होगा। तो जिस तरीके से जो लोग इसमें जुड़े हैं उनको ये लगता है कि उनसे नहीं, इनसे नहीं, चाहे किसी से पूछिए, डीएक्शन में सभी एक दूसरे की मदद करने को तैयार हैं। कोई अपने आप को अकेला ना समझे। ये बिजनेस ऐसा है, आप आए अकेले हैं, लेकिन डीएक्शन का पूरा सिस्टम, लीडर्स, मैनेजमेंट और जो भी है डीएक्शन का सच्चा प्रेमी जो डीएक्शन का है, वो किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। और सीखना, अगर आप फ़ोन नहीं करेंगे किसी को, किसी से जानकारी नहीं माँगेंगे, आप नहीं जा पा रहे या नहीं जानते हैं तो कुछ भी पूछ लीजिए, यहाँ सबकी मदद होती है। ये जो जितने भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इसमें मेंबर्स, वो सभी लोग ये जान लें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इसमें जितने लोग रिएक्शन में हैं वो फ़ोन तो करें, सबका समाधान है। ईमानदारी से काम करना है, लालच नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, किसी की चोरी नहीं करनी है, टीवी की, किसी का बिल कटवाया, किसी का नहीं कटवाया, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। किसी का आदमी चोरी किया, क्या इतनी बड़ी दुनिया है, अपने आप को अच्छे से सबके सामने पेश कर सकें। तो इसलिए कोई गलती या गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना है। डीएक्सन बहुत शुद्ध कंपनी है और प्योर बिज़नेस है ये। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को चीटिंग वाला काम हो, इसमें व्यापार है, प्रोडक्ट खरीदते हैं, पैसा मिलता है, जुड़ने में कुछ नहीं है। सही व्यवहार बनाएँ, बनाकर काम करें, किसी से गलत तरीके से पेश नहीं आएँ। आज नहीं समझ में आ रहा है तो भी उससे ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सबको जोड़ के रखिए, तोड़ने की कोई बात नहीं है, कभी रुकना नहीं है। आप सभी लोग भर्ती करने वाले अधिकारी हैं, जितना चाहे उतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर दीजिए। जिसके पास जितने ज़्यादा लोग होंगे, उसकी उतनी ही बड़ी इनकम होगी। सर जी बताया करते हैं, जितना बड़ा जाल, उतना बड़ा माल। तो ये अब हम थोड़े समय में सर जी को हैंड ओवर करेंगे, और हमारा सबसे यही गुज़ारिश है कि डीएक्शन से अच्छा कोई बिज़नेस नहीं है, भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर किसी से कोई शिकायत है, समस्या है, शिकवा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर किसी से भी संपर्क कर दीजिएगा। जुड़ने के लिए हम सबसे एक बात फिर कहते हैं कि हमारे डीएक्शन परिवार में जो व्यक्ति आचरण को शुद्ध नहीं रखेगा, अपने अंदर की कमियों को दूर नहीं करेगा, व्यक्ति उसके साथ कम जुड़ेंगे। आजकल जो कोई जुड़ता है वो ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना चाहता है, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों, जो उनको क्राउन एम्बेसडर तक पहुँचा सके, जो उनको आगे अच्छे से मार्गदर्शन कर सके। तो ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति अच्छे लोग के साथ जुड़ेगा। तो अपने अंदर-अंदर सभी को सुधार करना है। कमियाँ तो सभी के अंदर होती हैं, बाहर की कमियाँ या ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। अपनी चीज़ों को देखिए, कमियों को देखिए, अगर उसको दूर कर पाएँ, तो हर व्यक्ति कुछ समय बाद आपकी मार्केट वैल्यू इतनी हो जाएगी कि लोग आपको व्हाट्सएप करेंगे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो की, सर जी हमें आपके साथ जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि उसको लग रहा है कि आप कुछ सही तरीके से काम कर रहे हैं, आप दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं लोगों को, आप सफलतापूर्वक अपनी टीम का संचालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति ज़िम्मेदारी ले कि जो व्यक्ति मेरे साथ आएगा, उसको हम सही मार्ग पर ले जाएँगे।
कुछ लोग मीटिंग में इसलिए नहीं जाते हैं, वो कहते हैं हमारी टीम का कोई नहीं गया। हम कहते तुम्हारी टीम का कोई नहीं जाएगा, जब तुम्हारी टीम का जाएगा तब तुम जाओगे। पहले आपको जरूरत है सीख के आइए कि हमारा टीम का क्यों नहीं जा रहा है। ये तुम ही नहीं सीखे हो, जो जा रहे हैं उनसे पूछिए, क्या जो मीटिंग में गए हैं उनकी टीम के सब गए हैं? तो इस तरीके से अपनी कमियों को दूर करें और अपनी टीम को बाद में, पहले खुद को प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें, खुद की कमियों पे काम करें और अपने सपनों को बड़ा कीजिए, वरना समस्याएँ ही बड़ी लगने लगेंगी। अगर सपने बड़े नहीं होंगे तो समस्या बड़ी होने लगेंगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पुनीत सर को अपना ये अब देना चाहते हैं। ये सर जी अब आएँ और अपने तरीके से हम लोग का मार्गदर्शन करें। थोड़ा समय बचा हुआ है बहुत क्योंकि इसमें टाइम निर्धारित है। बहुत बढ़िया, और सर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रदीप जी। थैंक यू। एक आपका जो संदेश है बहुत अच्छा है, और सभी लोग जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी की तरफ से मैं आपको बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हमने जूम मीटिंग का जो सिलसिला चलाया है, ये लोगों की हिचक दूर करना। अपने जो को नेटवर्क मार्केटिंग में है तो ये हिचक का बिजनेस नहीं है, हमारे अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो प्रदीप जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, वैसे तो धुरंधर लीडर हैं, पर वर्चुअल मीटिंग में अभी ये मजने वाले हैं धीरे धीरे, है ना। तो अभी हम लोग, मैं आपको क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है, धन्यवाद के साथ में प्रदीप जी को धन्यवाद देते हुए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास लीडरों की संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिव लोग हमारे इस ग्रुप में बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मंगलवार से मंगलवार का जो समय है, ये हमें बीच में और एक समय डालना चाहिए, जिससे कि और ज्यादा लोगों के अनुभव मिलने का हमें, और जो है हमें अनुभव मिलना चाहिए। क्योंकि आज हमारे जो घर पर अभी समय है, घर पर हम बैठकर ज्यादा मीटिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी महीने में गिनतियां हैं, पर हम इस मीटिंग लीडरों की संख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि शुक्रवार को एक समय हम और निर्धारित करने का मन बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार शुक्रवार को एक नए लीडर के साथ में हम इस जूम मीटिंग में मिलेंगे, और जो हमारे कुछ नए अनुभवी लीडर हैं, नए नए, तो और हमें समय मिल जाएगा, तो सब लोगों को आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी। क्योंकि अभी डीएक्शन का बहुत बड़ा एक सिस्टम डेवलप हो ही रहा है ना। प्रोडक्ट भी नए आने वाले हैं और नई चीजें हो रही हैं। कुछ समस्याएं तो हैं, उन समस्याओं को अब हमें नहीं महसूस करना, क्योंकि समाज में रहना है, जिंदगी में समस्याएं लगी रहेंगी। तो मैं इस शुक्रवार को नए लीडर के साथ में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, शुक्रवार और मंगलवार, ये दो अभी हम हफ्ते में दिन करते हैं। फिर देखेंगे आगे, अगर हमारे पास लीडरों की संख्या बढ़ती है और लोगों को इससे लाभ भी हो रहा है ना, तो क्या प्रदीप जी सही रहेगा? जी, बिल्कुल सर, सही रहेगा, बढ़िया है और टाइमिंग भी अपनी सही है, आधा घंटा, पौन घंटा, कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं खराब होता है और ये ये आप आपस का ये जो है बहुत ज़रूरी है कन्वर्सेशन। तो हम इस बार शुक्रवार को, फिर अगली बार मंगलवार को इस तरीके से प्रक्रिया बनाते हैं, और इस शुक्रवार को एक धमाकेदार लीडर से हम तैयारी करते हैं सुनने की अनुभव, है ना। तो ये जो प्रोग्राम आपका आज संदेश दिया बहुत अच्छा रहा, अगली बार और बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी बहुत पुराने लीडर भी हैं, उनको भी बार बार दोबारा बुलाना है ना, क्योंकि अनुभव बढ़ रहे हैं, तो नए नए संदेश हमें मिलेंगे। तो जो मनोबल है, प्रोत्साहन है, वो सबको मिलेगा। तो मैं इसी के साथ में कल्पना जी को हैंड ओवर करूंगा, मीटिंग का अंत करें। थैंक यू प्रदीप जी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया पुनीत जी, लेकिन हम फ्राइडे की जगह थर्सडे करेंगे, क्योंकि फ्राइडे में F3 की मीटिंग भी होती है रात 9 बजे से, तो हम लोग थर्सडे फाइनल कर लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं सोच रही हूँ कि अगली बार हम सुमित जी को बुला लें, दलपतपुर से जो सुमित जी हैं हमारे डायमंड, तो हम उनका वेलकम करेंगे अपने ग्रुप में थर्सडे में। जी, तो सही रहेगा मैम। जी, तो इसी के साथ थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।